नमस्कार दर्शकों, स्वागत है आपका ऐसे न्यूज हिमाचल प्रदेश में। ऐसे न्यूज की हमेशा से कोशिश रहती है कि आप तक वो सच पहुंचाया जाए जो सच आज तक आपको पता नहीं है। दर्शकों, ऐसे न्यूज की टीम आज मौजूद है श्री धनाना धाम, जो संत रामपाल जी महाराज जी द्वारा चलाया जा रहा है। जी हाँ दर्शकों, हम मौजूद है सतलोक आश्रम श्री धनाना धाम, और जिस स्थान पे अभी मैं मौजूद हूँ वो है आध्यात्मिक प्रदर्शनी। दर्शकों, संत रामपाल जी महाराज जी अपने ज्ञान से पूरे विश्व में जाने जाते हैं, और आज संत रामपाल जी महाराज जी के सानिध्य में सतलोक आश्रम श्री धनाना धाम में आध्यात्मिक प्रदर्शनी लगाई गई। मैं यूं कहूं कि भव्य आध्यात्मिक प्रदर्शनी का आयोजन किया गया है। दर्शकों, अगर मैं दृश्य दिखाऊं आपको बाहर का, तो दृश्य आप देख सकते हैं बाहर का आध्यात्मिक प्रदर्शनी का। ये देख सकते हैं दर्शकों, ये मुख्य द्वार है जो आध्यात्मिक प्रदर्शनी का। और मैं नजारा दिखाऊं अगर आपको बाहर का, आध्यात्मिक प्रदर्शनी के बाहर का, आप देख सकते हैं कि यहाँ पे कितनी ज्यादा भीड़ जो है वो श्रद्धालुओं की, और साथ ही जो आम समाज से लोग आए हैं उनकी उमड़ी पड़ी है। और लगातार जो लोग हैं वो आध्यात्मिक प्रदर्शनी का रुख कर रहे हैं। दर्शकों, अब हम आपको लेकर चलेंगे आध्यात्मिक प्रदर्शनी में अंदर की तरफ, और दिखाएंगे कि इस बार संत रामपाल जी महाराज जी के द्वारा लगाई गई आध्यात्मिक प्रदर्शनी में क्या कुछ खास होगा। जिस प्रकार से आप देख पा रहे होंगे दर्शकों की जो भीड़ है वो लगातार आध्यात्मिक प्रदर्शनी में अंदर की तरफ जा रही है। और ये जो आध्यात्मिक प्रदर्शनी है वो शुरुआती मेन गेट से ही खचाखच भरी हुई है। दर्शकों, ये तो नजारा था सिर्फ एंट्रेंस का, अब हम आपको आगे की तरफ ले जाएंगे। दर्शकों, अगर मैं आपको नजारा दिखाऊं कि यहाँ पे बहुत सारे जो है वो गाइडर सेवादार है। जो लोग आम समाज से उठ के इस आध्यात्मिक प्रदर्शनी को देखने आते हैं, तो इन गाइडर सेवादारों के माध्यम से उन्हें गाइड किया जाता है और वो पूरी आध्यात्मिक प्रदर्शनी एक्सप्लेन करते हैं। ये महिला वर्ग यहाँ पे बैठी थी और साथ में पुरुष वर्ग जो गाइडर सेवादार है वो इस तरफ बैठे हैं और लोगों को यहाँ पे आध्यात्मिक प्रदर्शनी का रुख करवा रहे हैं। तो दर्शकों, अब हम आपको अंदर की तरफ लेकर चलेंगे। उससे पहले हम नजारा दिखाते हैं इस आध्यात्मिक प्रदर्शनी की भीड़ का। तो नजारा आप देख सकते हो दर्शकों, ये गेट का नजारा है, और जो लोग हैं वो लगातार अध्यात्म को समझने के लिए दूर दराज के क्षेत्रों से सतलोक आश्रम धनाना धाम पहुंच रहे हैं। जी हाँ दर्शकों, अब यहाँ पे जो कुछ गाइडर सेवादार है, हम उनसे बातचीत करेंगे कि इस बार इस आध्यात्मिक प्रदर्शनी में क्या कुछ खास रहेगा और किस प्रकार से जो ये आध्यात्मिक प्रदर्शनी लगाई गई है, इस आध्यात्मिक प्रदर्शनी को लगाने की क्या वजह है। तो दर्शकों, हम आपको बिल्कुल विस्तार से इस आध्यात्मिक प्रदर्शनी का रुख करवाएंगे। तो दर्शकों, आप नजारा इस समय देख पा रहे होंगे सतलोक आश्रम श्री धनाना धाम का, जहाँ पे संत रामपाल जी महाराज जी के सानिध्य में भव्य प्रदर्शनी लगाई गई है। तो हमारे साथ इस समय मौजूद है जो धनाना धाम के गाइडर सेवादार है, वो आइए उनसे बातचीत कर लेते हैं। नमस्कार सर। नमस्कार जी। सर, क्या नाम है आपका? अंशुमन दास जी। सर, जिस प्रकार से संत रामपाल जी महाराज जी के सानिध्य में अभी हम सतलोक आश्रम श्री धनाना धाम में खड़े हैं, बहुत बड़ी भव्य प्रदर्शनी लगाई गई है। तो सबसे पहले तो सर मैं आपसे जानना चाहूंगी कि इतनी बड़ी जो भव्य प्रदर्शनी लगाई गई है, इस प्रदर्शनी को लगाने का क्या उद्देश्य है? इसका उद्देश्य है जी, जो कबीर साहब हैं, जो उनका मार्ग है, उस मार्ग पर संत रामपाल जी महाराज चल रहे हैं। मतलब संत रामपाल जी महाराज कबीर साहब के रूप हैं, और उन्हीं का जो मार्गदर्शन है पूरा, उसके में सारे कार्य हो रहा है। और पूरे संसार को जो है परमात्मा का ज्ञान देना कि परमात्मा कौन है, कैसे सृष्टि रचना हुई। तो पूरी सृष्टि रचना का यहाँ पे ये क्लिप बनाई हुई है देखने के लिए। तो ये सारी दर्शाती हैं कि ये सृष्टि रचना कैसे हुई। और ये सारा वृतांत जो है ये हमारे कबीर सागर में और हमारे अमर ग्रंथ साहिब है जो गरीबदास जी महाराज द्वारा रचित है, उन दोनों में इनका पूरा वृतांत है। सर, जैसे ये बहुत बड़ी यहाँ पे आध्यात्मिक प्रदर्शनी लगाई गई है, क्या विशेष है, क्या कार्यक्रम विशेष है? इसमें विशेष ये है जी, जो हम एक इंसान है उसको परमात्मा की खोज शुरू से ही है, और वो ये जानना चाहता है कि भाई संसार कैसे बना, मैं कैसा हुई, उत्पत्ति कैसे हुई, क्या सृष्टि है, भगवान क्या है। तो परमात्मा कबीर साहब के रूप में संत रामपाल जी महाराज जो है, उन्होंने अध्यात्म की 0 से लेके और 100 तक, मतलब ए से लेके जेड तक की सारी जो गुत्थियां हैं वो खोल कर रख दी हैं। उन्होंने शुरू से कि सृष्टि रचना कैसे हुई, सबसे पहले एक परमात्मा कौन है जिसने सब कुछ रचा, और कैसे कैसे सृष्टि रची, कैसे एक परमात्मा था, उसने कैसे 4 लोक रचाए,
सतलोक, अगमलोक, अनामी लोक, तो वो सारा वृत्तांत हमारे शास्त्र में भी वर्णित है। और उसी शास्त्र के वर्णित में ये चरितार्थ किया गया है। कबीर निर्वाण दिवस पर ये सारी चीजें दिखाई गई हैं। सर, आपने जिक्र किया है कबीर निर्वाण दिवस का, तो हमारे दर्शकों को सबसे पहले ये बताइए कि कबीर निर्वाण दिवस होता क्या है। कबीर साहब जब शरीर 600 वर्ष पहले इस संसार में आए थे, तो वो शरीर जो है इस संसार से अपने धाम जो सतलोक है जिस धाम से वो आए थे, तो वहां पे वो शरीर सबके सामने गए थे। तो उस दिवस को निर्वाण दिवस के उपलक्ष्य में हम मनाते हैं। साथ ही सर, आपने जिक्र किया है सृष्टि रचना का, कि यूनिवर्स कैसे बनाया गया। बहुत सारी थ्योरी आई, बिग बैंग थ्योरी आई, और बहुत सारे जो साइंटिस्ट है सर, वो भी आज तक इस बात को प्रूफ नहीं कर पाए हैं कि सृष्टि की रचना कैसे हुई है। लेकिन संत रामपाल जी महाराज जी ने एक आध्यात्मिक प्रदर्शन से इस बात को कैसे प्रूफ किया है। ये सारा का सारा हमारा जो सदग्रंथ है उसमें सारी सृष्टि रचना प्रमाणित है, वेदों में प्रमाणित है। संत रामपाल जी महाराज जो ज्ञान देते हैं उसका पूरा का पूरा शास्त्रों पर आधारित ज्ञान है, और हमारे सारे शास्त्रों में ये ज्ञान छिपा हुआ है। और उसी गूढ़ ज्ञान को सिर्फ तत्दर्शी संत या पूर्ण संत ही आकर खोल सकता है, क्योंकि अपनी सृष्टि रचना का ज्ञान खुद परमात्मा ही देते हैं और कोई नहीं दे सकता। तो खुद परमात्मा ही संत रामपाल जी महाराज के रूप में आए हैं, और वो अपनी सृष्टि रचना का ज्ञान खुद ही देने के लिए, हम जीवों का उद्धार करने के लिए धरती पर आए हुए हैं। और वही इस सारे कार्यक्रम का मतलब, क्योंकि यही कार्यक्रम एक नहीं 14 आश्रमों में हो रहा है, और सेम यही हो रहा है, और पूरी भंडारा हो रहा है, सब कुछ हो रहा है अपनी एक व्यवस्था के अनुसार हो रहा है। किसी प्रकार का कोई भी आप इसमें ये नहीं देखोगे कि असभ्यता है या कोई किसी प्रकार की बुराई आपको नजर नहीं आएगी। तो ये दर्शाता है कि इंसान जो है, अगर पूरा भगत समाज ऐसा तैयार हो जाए तो संसार में बहुत ज्यादा शांति, प्रेम, सद्भावना और बहुत ही एक अच्छा निर्मल समाज जो है वो तैयार हो जाएगा। और संत रामपाल जी महाराज का जो समाज है, जो परिवार है, वो करोड़ों परिवार जो है, करोड़ों लोग उनसे जुड़े हुए हैं, और वो परिवार बहुत बड़ा हुआ है। और मतलब संघर्ष जो है हमारे गुरु जी का चल रहा है, और निरंतर ये परिवार बढ़ रहा है। दर्शकों, अब हम आपको बताएंगे कि इस आध्यात्मिक प्रदर्शनी में क्या खास है। तो सर, हमारे दर्शकों को बताइए कि इस बार क्या खास है। हमारे दर्शक जानना चाहते हैं कि क्या खास लगाया गया इस बारी। आप इन कहानियों को हमारे दर्शकों को समझाइए। ये कहानी है जी, हमारे जो गुरुजी हैं वो कबीर साहब के फॉलोअर हैं, तो कबीर साहब का ज्ञान ही वो आगे बढ़ा रहे हैं। तो कबीर सागर में और गरीबदास जी महाराज जो जिनको मिले थे कबीर साहब तो 70 वर्ष पहले, तो उसमें अमर ग्रंथ साहिब प्रकट हुआ था। तो उस अमर ग्रंथ साहिब के अनुसार ये पूरी सृष्टि रचना है उसमें है, और वही चरितार्थ यहाँ पे किया गया है। सबसे पहले एक ही परमात्मा था इस सृष्टि पर, और वो परमात्मा शरीर है। क्योंकि सबसे बड़ी समस्या ये है कि लोग कहते हैं वो निराकार है, मतलब उसका कोई आकार ही नहीं है। तो ये सबसे बड़ी भ्रमना है। परमात्मा ने अपने जैसा ही सबको बनाया है। ये बहुत से सदग्रंथों में प्रमाणित भी है, और ये हमारे ग्रंथ में प्रमाणित है। तो सबसे पहले देह शरीर, ये लिखा हुआ है, देखो आपके विलक्षण देह शरीर। परमात्मा सबसे पहले असंख्य पंखुड़ियों पर अपने शरीर में था, देह शरीर में। तो ये उसका दृश्य दिखाया गया है कि सबसे पहले एक ही परमात्मा था, और वो शरीर था, निराकार वाला सिस्टम नहीं है, शरीर था वो परमात्मा। फिर उस परमात्मा ने अपने वचन शक्ति से वहां पर 4 लोक बनाए, अनामी लोक, अगम लोक, अलक लोक और सत्यलोक। और उन 4 लोकों को उसने अपनी शब्द शक्ति से वहां पे निर्माण किया, क्योंकि परमात्मा की जो शक्ति है वो शब्द शक्ति से काम करती है। फिर उन 4 लोकों में परमात्मा अपने ही 4 रूपों में विद्यमान हुए। अनामी पुरुष, अनामी लोक में अनामी पुरुष से, अगम लोक में अगम पुरुष से, अलग लोक में अलग पुरुष से, और सत्य लोक में सत्य पुरुष नाम से परमात्मा शरीर सिंहासन पर वहां पर विराजमान है। फिर परमात्मा ने अपने वचन शक्ति से ही, शब्द शक्ति से, जिसको हम शब्द शक्ति कहते हैं, क्योंकि शब्द की ही सारी महिमा है। संत मत पूरा शब्द शक्ति पर चलता है। जैसे हमारे गुरुजी ने, आज सब जानते हैं कि जेल धाम में गुरुजी बैठे हैं, पर उनकी शब्द शक्ति काम करते हैं। उन्होंने कहा बेटा ये काम होना है, तो वो काम हो जाएगा। तो शब्द शक्ति संतों की काम करती है। तो परमात्मा ने सतलोक में भी शब्द शक्ति से 16 द्वीप और मानसरोवर की रचना की सतलोक में। तो ये दृश्य सारे इसीलिए दिखाए गए हैं। फिर वहां पे परमात्मा ने जो 16 द्वीप की रचना की, उस 16 द्वीप में 16 पुत्रों की भी अपने वचन से रचना की। ये उनके सभी के नाम आप देख सकते हो, ये लिखे हुए हैं। और ये 16 पुत्र जो है
ये वहां पे ये बिल्कुल मनुष्य की तरह है, शरीर है। तो ये रचना 16 द्वीपों में 16 पुरुषों की गई। ये उसी का वृत्तांत दिया गया। ये सारा वृत्तांत शास्त्रों में है, ऐसा नहीं है कि मनगढ़ंत है, बिल्कुल शास्त्रों में प्रमाणित है। और रामपाल जी महाराज ने सारे शास्त्रों के आधार पर ही ये सारा ज्ञान जो है हम सब जीवों के कल्याण के लिए उन्होंने दिया है। फिर कबीर परमात्मा ने 16 पुत्र में जो उनका अचिंत नाम का पुत्र था, उस पुत्र को आगे और सृष्टि रचना का काम के लिए कहा कि बेटा तू और आगे इसको कर मेरी शब्द शक्ति से। अब अचिंत ने अपने वचन शक्ति से, अपनी वचन शक्ति से जो है एक पुरुष का और निर्माण किया। क्योंकि ये समस्या है कि जब हमें कोई काम मिलता है तो हम उसमें अपना दिमाग थोड़ा सा लगा लेते हैं। तो ये अचिंत परमात्मा ने कहा था कि भाई मेरी शब्द शक्ति से कर, उसने अपनी थोड़ी सी लगाई। तो एक अक्षर पुरुष जो है वहां उत्पन्न हुआ, अक्षर पुरुष की उत्पत्ति हुई। अब अपनी जब हम लगा लेते हैं तो थोड़ी समस्याएं उत्पन्न होनी शुरू हो जाती हैं। तो जो अचिंत वहां पर हुआ, वो अचिंत जो है, अचिंत ने जो परब्रह्म की वहां पे उत्पत्ति की, परब्रह्म की इसमें दिखा रखी है, अचिंत द्वारा परब्रह्म की उत्पत्ति हुई। वो जो है परब्रह्म जो है मानसरोवर में जाकर सो गया। तो सृष्टि रचना जो है कार्य रुक गया, जो परमात्मा ने शुरू किया था वो कार्य रुक गया। वो कार्य रुकने के बाद में वहां पे जो वो सो गया, तो उसने परमात्मा वहां आए, उन्होंने एक अंडे के द्वारा जो है एक जीवात्मा डाली। और ये दिखाया गया है पूरा दृश्य कि उस जीवात्मा को अंडे में डालकर परमात्मा ने उस मानसरोवर में छोड़ा और मानसरोवर में वो गड़गड़ करता हुआ नीचे गया। और वो जब गड़गड़ नीचे करता हुआ गया तो उसमें जो अक्षर पुरुष है उसकी जो है निंद्रा भंग हुई। और जब किसी की निंद्रा भंग होती है तो किसी थोड़ा कोप होता है, थोड़ा उस हेडिटेशन सी होती है, उसके माइंड में डिस्टर्बेंस सा होता है। तो उसकी वजह से उस जो दृष्टि है, उस दृष्टि से वो अंडे पर पड़ी और वो अंडा फूट गया। उससे जो क्षर पुरुष है, जिसको हम ब्रह्म कहते हैं, उस ब्रह्म की उत्पत्ति हुई। और परमात्मा ने कहा कि भाई आप जो तीनों हैं, अचिंत, अक्षर पुरुष और क्षर पुरुष, यानी अचिंत, परब्रह्म और ब्रह्म, ये तीनों आप अपने एक द्वीप में रहो। और उसके बाद कबीर परमात्मा ने हम सब आत्माओं की वहां पर उत्पत्ति की। ये सारी आत्माएं शरीर है, परमात्मा भी शरीर है, अमर लोक है। अमर लोक की ये सारी रचना है जो हमारे संत रामपाल जी महाराज ने दी है। और आज तक ये किसी ने नहीं बताया, ये ज्ञान आज तक किसी ने नहीं दिया है, सिर्फ संत रामपाल जी महाराज ने ही पूरा ज्ञान ये दे रहे हैं। ये पूरी सृष्टि रचना का ज्ञान है। अब वहां पर समस्या ये हुई कि वहां पर जो क्षर पुरुष है, जिसको ब्रह्म कहते हैं, उसके मन में ये हुआ कि भाई सारे अलग अलग द्वीपों में रहते हैं, तो मैं भी कुछ अलग से द्वीप में एक में रहूं। तो इसलिए उसने वहां पे तप करना शुरू कर दिया, अपना मनमाना आचरण शुरू कर दिया अपनी इच्छा से कि यार मैं तप करता हूँ। तो जब हम अपनी मनमानी लगानी शुरू कर देते हैं तो समस्याएं बढ़ जाती हैं। माता पिताओं से दूर होकर जब अपनी मनमानी शुरू कर देते हैं तो समस्याएं हमारे लिए भी बढ़ जाती हैं। तो वही रूप है कि जो क्षर पुरुष है, काल भगवान है, इसने अपनी मनमानी वहां पे थोड़ी शुरू कर दी। ये अपने वहां पे एक टांग पे खड़ा हो गया, तप करना शुरू कर दिया। तो परमात्मा आए और हम सब आत्माएं, दिखाया गया है इसमें कि वहां पे जो वो तप कर रहा था, तो हम सब आत्माएं उसको देख रही थी कि भाई ये क्या हो रहा है। जैसे कोई नया आडंबर, कोई नई चीज हम देखते हैं, हमें कोई दिखाई दे जाती है कहीं पे, तो हम अपना काम छोड़ के उसको देखने लग जाते हैं कि नई चीज, ये कुछ अलग है। तो हम इसके प्रति वहां पे आकर्षित हो गए कि भाई ये कुछ नया कर रहा है, उस परमात्मा की रचना में कुछ ये नया और रच रहा है। तो परमात्मा इस चीज से भी थोड़े परेशान थे कि भाई तुम इस चीज को मत देखो, ये बकवास कर रहा है, इसको मत देखो। लेकिन फिर भी हम नहीं मानने, हम भी उसके आसक्त हो गए उसके ऊपर। जैसे संगत का असर आ जाता है थोड़ा, किसी के साथ रहते हैं तो वो असर हमें थोड़ा थोड़ा आना शुरू हो गया। तो फिर परमात्मा ने ये बोला भाई मेरे को कुछ अलग से जगह दो। परमात्मा ने इसको 21 ब्रह्मांड वहां पे प्रदान किए कि भाई तू रह ले अलग। जैसे कोई धनी पिता अपने बच्चे को देता है तो 21 ब्रह्मांड परमात्मा ने उसको दे दिए। लेकिन फिर 21 ब्रह्मांड लेने के बाद भी इसका मन वहां पर नहीं लगा। 21 ब्रह्मांड में मैं भी क्या करूंगा। तो फिर इसने सोचा कि भाई कुछ मैं वहां पे बनाऊं, कुछ रचना करूं। तो ये समर्थ तो है नहीं, इसके पास शक्ति तो है नहीं वो समर्थ वाली। तो इसने फिर परमात्मा की वही पुरानी जो मनमान आचरण है, जो जिद लगा लो, जैसे एक बच्चा जिद कर लेता है किसी चीज की, भाई जिद से मेरी इच्छा पूरी हो गई तो मेरे को दोबारा जिद कर लूं मैं। तो वही दोबारा इसने तप वाला जो सिस्टम है वहां पे फिर दोबारा तप शुरू किया। और तप शुरू करने के बाद में
फिर कबीर परमात्मा, क्योंकि पिता तो पिता होता है, और फिर बोले भाई क्या चाहता है, तो क्या परेशानी है।